अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कुछ ख़ास टिप्स और आइडियाज़ बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे, साथ ही साथ आपके ख़र्च को भी कम करेंगे और आपके वक्त की भी बचत करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो टिप नंबर 1 इस तरह से हमारी चाय की पत्ती को लेकर है। तो 1 से डेढ़ चम्मच हम चाय की पत्ती को लेंगे और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। चाय की पत्ती को आप चाहें तो आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर के रख दें। उसके बाद आप इसको बहुत ही आसानी से इसका कलर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं साथ साथ आपको करके दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती में पानी डाल दिया है और इसका कलर मैंने निकाल लिया है। तो देखिए इसके बाद हम इसको छान लेंगे और इसको चाय की पत्ती को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम अपने पेड़ पौधों में डाल देंगे। और ये चाय की पत्ती के पानी में हम शैम्पू को मिक्स कर लेंगे। तो 1-2 चम्मच के करीब आप शैम्पू मिक्स कर लें और उसके बाद जब आप शैम्पू और चाय की पत्ती के पानी को अपने बालों में लगाएंगे तो इससे आपके बाल काले और मजबूत बनेंगे और शाइनी और चमकदार बनेंगे। तो इस तरह से आप 7-8 दिन में एक बार इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को काला, घना और लंबा बनाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको शैम्पू इसमें मिक्स कर दिया है। तो आप इसी तरह से शैम्पू को मिक्स कर लें और जब अच्छे से शैम्पू मिक्स हो जाए तो आप इसको अपने बालों में अप्लाई करें। जब आप इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, काले और घने बन जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए मेरा शैम्पू बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हफ्ते में 2 बार आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपके जितने भी सफ़ेद बाल होंगे सब काले हो जाएंगे। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। बाज़ार से महंगे महंगे शैम्पू लाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और घर पर ही आप शैम्पू बनाकर तैयार करेंगे। तो ये जो पत्ती बची हुई है इसको मैं पौधों में डाल दूंगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियाँ स्टॉल पहनती है और स्टॉल पहनने के बाद इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं कि जो पिन होती है उनके स्टॉल को फाड़ देती हैं। तो देखिए इस तरह के बीट्स सबके घर में होते हैं। कोई भी आप तस्बीह टूट जाए तो उसका मोती ले लीजिए, या कोई हार हो बच्चों का उसका मोती ले लीजिए। कोई भी मोती आपके पास पड़ा हो तो आप उसका मोती लेकर के इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर मोती का इस्तेमाल बताती हूँ, कितना आसान तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन ली है और सेफ्टी पिन में मैं इस मोती को डाल दूंगी। और इस तरह से जब आप सेफ्टी पिन को स्टॉल पहनते हुए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्टॉल कभी भी नहीं फटेगा और इस तरह से स्टॉल सेफ हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से जूते के खाली बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जूते के खाली बॉक्स हर घर में मौजूद होते हैं और हम उनको ऐसे ही वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो देखिए मैं उसका आपको यूज़ बताऊंगी। तो कोई भी पुराने तकिए का आप कवर ले लीजिए। इस तरह से पुराने तकिए के कवर को आप जूते के डब्बे के ऊपर इस तरह लगा दीजिए। तो इसको लगाना देखिए बेहद आसान है। बस आपको इस डब्बे के ऊपर इसको फिक्स करना है। बहुत आसानी से ये फिक्स हो जाएगा और आपका जो बहुत ही बड़ा काम है वो सब आसान हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इस कपड़े को लगा दिया है। बिल्कुल डब्बे में हमें इसको फिक्स करना है। बहुत ईजी तरीके से आप इसको फिक्स कर लें। देखिए जिस तरह से बिल्कुल मैं कर रही हूँ आप उसी तरीके से करेंगे तो आप बहुत जल्दी से और आसानी से इसको फिक्स कर पाएंगे और अपना काम आप आसान कर पाएंगे। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है। अब आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं स्पेस से कि उनके घर में अलमारी में स्पेस नहीं होता और बच्चों की हज़ारों चीज़ें ऐसी होती है जिनको रखना पड़ता है, तो इधर उधर बिखरी रहती हैं। मैं बताऊँगी किस तरह से आप अपने घर में स्पेस बनाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ये पेपर ले लूँगी। आपके पास कोई भी गत्ता हो या कोई भी टाइट पेपर हो तो इस तरह से लेकर के आप इस डिब्बे के अंदर लगा दीजिए। और उसके बाद आप बच्चों के छोटे छोटे कपड़े या बच्चों के छोटे छोटे जो सॉक्स होते हैं, रुमाल होते हैं, आप उनको इस तरह से सेव कर लें और अपनी अलमारी में आप जब रखेंगे तो आपको वक्त पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं छोटे से बच्चे के कपड़े रख रही हूँ। ये इधर उधर बिखरने से भी बच जाएंगे और अलमारी में जिस वक्त भी मुझे ज़रूरत होगी मैं बहुत ही आसानी से एक एक कपड़ा करके निकाल लूँगी।
इससे अलमारी के कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत आसानी से मेरा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से खाली जूते के डब्बे का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से आसान बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं अलमारी के साइड में इसको रख दूँगी। ये रखा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा और स्पेस भी हमारा काफ़ी बच जाएगा। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह सॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम सॉक्स को यूज़ करते हैं उसके बाद बच्चे इधर उधर सॉक्स डाल देते हैं, या हम धो कर के सॉक्स को रखते हैं तो एक सॉक्स हमारी गुम हो जाती है। उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बस इस तरह से आप सॉक्स को इकट्ठा करके रखेंगे तो एक ही जगह पे आपको दोनों सॉक्स मिल जाएगी। तो देखिए इनको समेटना बिल्कुल आसान है। बस एक सॉक्स को एक सॉक्स के ऊपर रख करके और इसको बस अंदर की साइड फोल्ड करना है। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बताने से ज़्यादा जिस तरह मैंने फ़ोल्ड किया है बस उस पर आप ध्यान दें कि मैंने किस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका भी आप बहुत ध्यान से देखिए। तो दोनों सॉक्स को एक दूसरी सॉक्स के ऊपर रख करके और ऊपर की साइड से हम इन दोनों सॉक्स को एक दूसरे के अंदर फिक्स कर देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से मैं इस तरह से इसको फिक्स कर दूंगी। इससे बिल्कुल भी हमारी सॉक्स इधर उधर गुम नहीं होगी। एक ही जगह पे बहुत ही आसानी से हमें सॉक्स मिल जाएगी। इससे हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और हमें बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं इसको घर में जो वेस्ट पड़ा हुआ एल्युमिनियम फॉइल का बॉक्स है तो इसके अंदर मैं इन सभी सॉक्स को रख दूंगी। इससे सॉक्स एक जगह इकट्ठी रहेंगी। हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही जगह से हमें सॉक्स मिल जाएगी। हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और कम स्पेस में सारी सॉक्स आ जाएंगी। तो देखिए इस तरह से आप अपने काम को आसान बना लिया करें। घर के छोटे छोटे से काम होते हैं और इस तरह से आप इन जुगाड़ को लगा करके अपने काम को आसान बनाइए। घर के वेस्ट चीज़ों से ऑर्गेनाइज़र बनाइए। देखिए कितना अच्छा और देखने में भी लग रहा है और ख़ूबसूरत है और घर पर ही वेस्ट चीज़ से बन करके ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है और आपके यूज़ में भी आ गया है। तो देखिए इस तरह से अपने काम को आसान करिए। ये बहुत ही अच्छी और यूनिक टिप है। इस तरह आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी टिप पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह आप इसको ज़रूर बनाइए। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी इस तरह पीलो को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में इतने ज़्यादा वेस्ट कवर होते हैं तकिए के जो हमारे इधर उधर पड़े रहते हैं और हमारे किसी काम के नहीं होते। तो मैं उसका यूज़ बताऊंगी किस तरह से आपको करना है। तो आप पीलो कवर बनाइए। उससे तरह तरह के अलग अलग कलर के और अलग अलग डिज़ाइन के हमारे घर में पीलो कवर होते हैं। उनसे आप अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइन के आप कुशन कवर बनाइए। इससे देखने में भी आपको खूबसूरत लगेंगे। बस बिल्कुल इस तरह से आपको फोल्ड करना है और इस तरह ऊपर की साइड आप इसको करके कोई भी पिन लगा दीजिए। इससे देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा और जितने भी आपके पिलो कवर होंगे सब इस्तेमाल भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको डिज़ाइन बनाना है। इसको बनाना बेहद आसान है। आप अपने काम को इस तरह से ज़रूर आसान बनाइए और अपने घर को सजाइए। आप अपने घर को छोटे छोटे से टिप्स को फॉलो करके बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो देखिए कितनी आसानी से एक नया कुशन बन करके तैयार हो गया है। देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। तो इस तरह से आप अपने पुराने पिलो कवर से कुशन कवर ज़रूर बनाइए। तरह तरह के आपके घर में कुशन कवर बन जाएंगे और आपको बाज़ार से महंगे महंगे कुशन कवर लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बिल्कुल इसी तरह से आप फोल्ड करके पिन लगाइए जैसे मैंने पिन लगाई है। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ।
तो अगली टिप हमारी इस तरह से हरे धनिये को लेकर है। हरा धनिया हो या पालक, सोया, कोई भी हरी सब्जी हो, आप उसको किस तरह से सेव करें तो वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका धागा निकाल दिया है और इसको देखिए आप किस तरह से ये फ्रेश है, और जब मैं इसको पैक करूंगी उसके बाद ये बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। हरा कलर इसका रहेगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो जो हम एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं तो बस वही एल्युमिनियम फॉइल आप थोड़ा सा ले लीजिए। एल्युमिनियम फॉइल के अंदर आप इस धनिये को रख दीजिए। तो पूरा धनिया आप एक बार में इस तरह से रख दें और इस एल्युमिनियम फॉइल को, जितना एल्युमिनियम फॉइल में धनिया सही से पैक हो जाए बस उतना पीस हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से हम इसको रोल करते हुए फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आप इसी तरह से इसको फोल्ड करके रखेंगे और सभी तरफ से हम इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। आप खुद देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि आपका 6-7 दिन तक धनिया बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा और बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको छोटी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से सिंक को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हमारी सिंक इतनी ज़्यादा गंदी और चिकनी हो जाती है तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच खाने वाला सोडे का इस्तेमाल किया है और अब मैं अच्छी तरह से झूने से इस खाने वाले सोडे को रब कर दूंगी और सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो सिंक साफ़ करना बिल्कुल मिनटों का काम है, बस आप खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करें और सिंक के ऊपर अच्छी तरह से इसको रब कर दें। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए सिंक के ऊपर इसको रब कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। आप खुद फ़र्क देखेंगे कि वॉश करने के बाद कितनी ज़्यादा चमकदार और शाइनी सिंक आपको दिखेगी। तो देखिए मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो सोडे को लगाकर आप 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप अपनी सिंक को वॉश कीजिए। बिल्कुल चमक जाएगी, शाइनी हो जाएगी एकदम। आप खुद देखेंगे कि शाइनी कितनी हो गई है, कितनी चमकदार हो गई है, कितनी जितनी भी इसके ऊपर चिकनाई थी और जो गंदगी थी वो सब ख़त्म हो गई है। तो देखिए कितनी अच्छी फ्रेश हो गई है आपकी सिंक। तो इस तरह से सिंक को ज़रूर साफ़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। खाने वाले सोडे से जब हम सिंक को धोते हैं तो इसके पाइप में जो गंदगी लगी होती है, कीड़े होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इससे हमें डबल फ़ायदा होता है। और अब हमारी सिंक में जो बदबू आती है कीड़े की वजह से या गंदगी की वजह से, तो ये जो साबुन के घर में छोटे टुकड़े बच जाते हैं तो इसको डाल करके आप सिंक के अंदर छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप सिंक में पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सिंक में खुशबू बनी रहेगी और ये साबुन हल्का हल्का घुल करके नीचे जाता रहेगा। आपको इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपकी सिंक फ्रेश बनी रहेगी। आपको काम करना भी अच्छा लगेगा और आपके जो साबुन के वेस्ट टुकड़े थे तो ये भी यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह जब पानी डलेगा तो सिंक आपकी महक उठेगी, तो इस तरह आपका काम करने में और ज़्यादा मन लगेगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से कंघी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हमारी कंघी में जुएँ बिल्कुल भी नहीं निकलती। कोई कोई कंघी ऐसी होती है उसमें बारीक जूं बिल्कुल नहीं निकलती। तो मैं बताऊंगी बारीक जूं को आप किस तरह से निकालें और जो छोटी छोटी लीक होती हैं सिर के अंदर तो वो किस तरह से हम निकालें। तो हमारे बालों में जो बिल्कुल चिपकी रहती हैं, जड़ी रहती हैं जुएँ, तो उनको ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका है। तो बस आप कंघी के अंदर सिंपली इस तरह से रबड़ लगा दीजिए। तो जब आप इस तरह से रबड़ लगा देंगे उसके बाद जब आप अपने बालों में कंघी करेंगे तो बड़ी छोटी जितनी भी जूं होगी आपके सिर में मिनटों में ख़त्म हो जाएंगी। अक्सर क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से बच्चे अपने सिर में जूं बहुत ज़्यादा ले आते हैं और इससे हमारे सिर में भी जूं हो जाती है। तो उसको ख़त्म करने का ये बहुत आसान
तरीका है। इस तरह से आप रबड़ को लगा दीजिए और अपने बालों में जब कंघी करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी सारी जू ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह की टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से बच्चों की कॉपी को लेकर है। बच्चे बड़े जो भी पढ़ाई करते हैं तो अक्सर क्या होता है, वो मार्क लगाते हैं पढ़ाई करते हुए। तो कभी कभी क्या होता है, गलत मार्क लग जाता है या हमारे कीमती कागज़ के ऊपर भी कोई गलत मार्क लग जाता है। किस तरह से हम उसे साफ़ करें? तो सिंपली आप घर में जो नींबू इस्तेमाल होता है तो आधे नींबू को आप काट करके इसके ऊपर हल्के हाथ से रब कर दीजिए, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा निशान, बिल्कुल भी मार्कर का निशान नहीं बचेगा और मिनटों में आप मार्कर के निशान को इस तरह से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से इसको साफ़ कर लिया है। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और जिस घर में बच्चे होते हैं, बच्चे इस तरह से बहुत गलत काम कर देते हैं, मार्कर चला देते हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से इस तरह से साफ़ कर लेंगे और अपने काम को आसान बना लेंगे। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से हैंगर में कपड़ों को किस तरह से हम लगाएं, किस तरह से हम जीन्स को कपड़ों में सेव करें, तो मैं उस तरीके को आपको बताऊंगी कि बच्चों की हम और बड़ों की कितनी भी जीन्स की पैंट हम लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी ना गिरे। जब हमें एक पैंट की ज़रूरत होगी तो हमारी एक ही पैंट निकल के आए, और अगर ज़्यादा पैंट इसमें टंगी हो तो वो सब ना गिरे। तो देखिए मैं बताऊंगी इस तरह से। बस आप सिंपली जीन्स की पहले एक साइड को रख दीजिए, उसके ऊपर से इस तरह से पलट करके इसके अंदर आप कर दीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इस जीन्स की पैंट को इसमें रख दिया है। अब हम इसको जितना चाहे मर्जी खींच करके निकालें, ये बिल्कुल नहीं निकलेगी। जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तभी हम इसको निकालें और उसके बाद ही आसानी से निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारे काम बहुत जल्दी आसान हो जाएंगे, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप इसको फोल्ड करिए और उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करिए। इस तरह से आपके वक्त की भी बचत होती है और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से बस आप सिंपली जितनी भी पैंट आपको एक हैंगर में लगानी हो बहुत आसानी से लगा सकते हैं और आप इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए देखने में भी खूबसूरत लग रही है और हमारा काम भी इस तरह से आसान हो जाता है। तो अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से खाली बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कप के खाली बॉक्स हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद हम कप के खाली बॉक्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसका एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत यूज़फुल होगा। जिस घर में छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको बहुत शौक़ होता है ज्वेलरी पहनने का। अक्सर क्या होता है, वो ज्वेलरी यूज़ करने के बाद इधर उधर फेंक देती हैं और वो वक्त पे हमें मिल भी नहीं पाती। महंगी महंगी ज्वेलरी सब हमारी वेस्ट हो जाती हैं। तो देखिए बच्चों की ज्वेलरी को आप इस तरह से सेव करके रखेंगे तो इससे बच्चे भी खुश होंगे और वक्त पे आपको सारी ज्वेलरी एक ही जगह से आसानी से मिल जाएगी। तो सभी बॉक्स में अलग अलग तरह की ज्वेलरी को आप रख दीजिए, इससे बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी और अलग अलग जगह पे आपको रखी हुई भी नज़र आएंगी, देखने में भी खूबसूरत लगेंगी और आपको इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। और जब बच्चों को इस तरह से आप उनके सामान को रख करके देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और वो लोग भी सीख जाते हैं कि किस तरह से हमें इस टिप को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से वेस्ट बॉक्स से आप अपना ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो इस तरह मैंने आपको ज्वेलरी रख कर के दिखाई है। आप घर के कोई भी छोटे बड़े सामान इसमें रख सकते हैं जो आपके इधर उधर रखे हुए हों। और जिन बहनों के घर में सिलाई का सामान होता है और सिलाई का सामान छोटा छोटा होता है तो उसको भी आप इसमें रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और बन कर के और आपका बॉक्स इस्तेमाल भी हो गया है। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से सोफ़े के कवर को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में इतने ज़्यादा सोफ़े के कवर हो जाते हैं, अलग अलग तरह के सोफ़े के कवर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस्तेमाल नहीं हो पाते। तो मैं उसका इस्तेमाल बताऊँगी, आप पुराने सोफ़े के कवर को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पुराने सोफ़े का कवर लिया है, उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। तो बराबर आपको इसी तरह से उसको फ़ोल्ड कर देना है। इसका
इसका मैं आपको इतना अच्छा यूनिक यूज़ बताऊंगी जिसको आप देख कर के हैरान रह जाएंगे और अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपली एक हैंगर में हम इस कवर को लगा देंगे और इसमें हम सिंपली एक यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप सिलाई हाथ से भी लगा सकते हैं और मशीन से भी लगा सकते हैं। तो बस मैं आपको यहाँ हाथ से लगा करके दिखा रही हूँ। छोटे छोटे टाँके मैं इसमें लगाऊंगी, इससे ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर लगाइए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड पे इसको लगा दिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी हैंगर को लगा देंगे और इससे आपका काम आसान होने वाला है। बहुत ही आसान आपका बनकर के ये यूज़ करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। आपको ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आप इसको देख कर के बहुत खुश होंगे। आपके बहुत ही काम इसमें आसान हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी साइड में भी हैंगर को लगा लिया है। अब मैं बताऊंगी इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है। तो सिंपली इसका इस्तेमाल आपको अपनी अलमारी में करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको हैंगर को फिक्स करके दिखा दिया है। अब मैं इसको आपको अलमारी में लगा करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अलमारी में इसको रखेंगे। तो देखिए पहले मैंने दोनों साइड पे इसको लगा लिया है। उसके बाद जो हमारे घर में बच्चों का ये पैड होता है जिस पे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं रख कर के अपनी कॉपी को, तो बस सिर्फ उसी को लेना है और उसको दोनों साइड से आप अच्छे से अंदर कर दें, फिक्स कर दें। और बस सिंपली देखिए कितना अच्छा सा आपका ये एक ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है। अब इसको आप अपनी अलमारी में लगा लीजिए। तो देखिए मैं आपको अलमारी में रख कर के दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने सिंपली इसे अलमारी में रख दिया है। अब बच्चों के बड़ों के जिनके भी ज़्यादा कपड़े होंगे, कोई भी कपड़ा आपका वेस्ट इधर उधर नहीं जाएगा और आपकी अलमारी में बहुत आसानी से लग जाएगा। और जो अलमारी में स्पेस कम होता है जिन लोगों के, उन लोगों के लिए तो बहुत यूज़फुल है। तो इस तरह आप नीचे की साइड भी अलमारी में कपड़े और सामान रख सकते हैं और ऊपर की साइड भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना करके उसके अंदर भी आप इस तरह से सामान रख सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से बच्चों की रफ कॉपी को लेकर है। अक्सर क्या होता है बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, कॉपी बच जाती है, उनमें खाली पेज बच जाते हैं और वो बच्चे इस तरह से वेस्ट कर देते हैं। तो मैं बताऊंगी उनका इस्तेमाल आप कितना यूनिक इस्तेमाल है जो आपके बहुत काम आने वाला है। आप अपनी किचन में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, कितनी आसानी से आप इसको बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने बच्चे की रफ कॉपी ली है और इसमें जो मुझे साफ पेपर दिखेंगे तो बस मैं उसी को निकाल लूँगी और उसके बाद आपको मैं उसकी कटिंग करके बताऊँगी किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मुझे यहाँ पर ये 2 पेज मिले हैं तो मैं इसी को निकाल लूँगी। तो इस तरह से जिस भी जगह पे आपको खाली पेज मिले बच्चे की कॉपी में आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, उसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए यहाँ पर मैं पेज को मोड़ लूँगी और मोड़ करके मैं इसको बीच में से काट लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 पेज लेकर के आपको बना करके दिखा रही हूँ। आपके बच्चे की कॉपी में जितने भी वेस्ट पेज हैं आप उन सबको इस तरह से निकाल करके और इसको ज़रूर बनाइए। तो देखिए यहाँ पहले मैं इसको बीच में से अलग कर दूँगी और इसको आप बीच में से अलग करके और बहुत ही आसानी से आप यूज़फुल चीज़ बनाएंगे जिसे देख करके आप खुश हो जाएंगे। तो देखिए सिंपली बस इन दोनों पेज को हमें अलग करना है। उसके बाद देखिए एक दूसरे के ऊपर रख करके दोनों पेज को हम बीच में से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम बराबर इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड हम एक छोटी सी पिन लगा देंगे। जो बच्चों के पेपर में लगाने वाली पिन होती है वो हर घर में मौजूद होती है। तो देखिए ये पिन आप ऊपर से लगा दीजिए और उसके बाद देखिए कितनी खूबसूरत सी एक छोटी सी डायरी बन कर के तैयार हो गई है। इसमें बिल्कुल भी आपके कोई पैसे की खर्च नहीं हुए और आपका वक्त भी इसमें ज़ाया नहीं हुआ और आपका बहुत ही यूज़फुल एक डायरी बन कर के तैयार हो गई है। ये आपके किचन में बहुत काम आने वाली है
तो आप इस डायरी को किचन में ज़रूर रखिए। और किचन में आपको ये डायरी इसलिए रखनी है कि आपका किचन में जो भी सामान राशन का ख़त्म होता है तो फ़ौरन आप इस पे लिख लिया करें। इससे क्या होगा, जब आप मार्केट जाएंगी तो आप इस पेपर को ले जा पाएंगी साथ में, और आपको कोई भी सामान ऐसा नहीं रहेगा कि आपको याद नहीं है और आपके किचन में आपको परेशानी हो रही है। तो आप इस डायरी पे जो सामान लिखेंगी तो मार्केट से आसानी से एक बार में ही आप सब सामान ले आएंगी। तो इस तरह से मैंने एक पेन को भी इसके साथ लगा दिया है। तो अब जो भी सामान मेरा किचन में ख़त्म होगा तो मैं इस डायरी में उसको लिख लूँगी और इस तरह से अपने काम को आसान बना लूँगी। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। बहुत छोटी सी यूनिक टिप है। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप को। तो अगली टिप हमारी इस तरह से काले चने को लेकर है। अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे घर में काले चने आ जाते हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किस तरह से इस गर्मी में हम अपने चनों को सेव करें। तो बस यहाँ पर मैं सिंपली चनों के अंदर 1-1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच मैं खाने वाला तेल ऐड कर दूंगी। जो भी हमारा कुकिंग ऑयल होगा बस हम उसी को इसमें ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ को हम चने के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस गर्मी के मौसम में चने बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनमें जाला लग जाता है और कीड़े लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो हम लंबे समय तक चनों को नहीं रख पाते। और इसी तरह से दाल और जितनी भी राजमा होती है, मसाले होते हैं, तो हम उनको भी सेव नहीं कर पाते। तो देखिए चनों को इस तरह से आप ज़रूर सेव कर लें। आपके 1 महीने तो क्या 6-7 महीने भी आपके चने ख़राब नहीं होंगे, बहुत अच्छी तरह से सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। और आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।